तो मैं फिर से आ गई हूँ आपका सीए इंटर लॉ सितंबर 2025 के एग्जाम के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दिया है। बस 30 दिन बच गए हैं गाइस, 30 दिन से भी हम कम ही मानेंगे। मानिए 7 सितंबर को हमारा लॉ का पेपर है, बट आज हमारा है 8 तारीख, 31 का महीना है, तो ठीक है 30 दिन है आपके पास। फुल मोटिवेशन के साथ एबीसी एनएलसी स्ट्रेटेजी सब कुछ मैं इसमें कवर करूंगी। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है सब कुछ। तो आप लोग एंड तक जरूर देखना, आपको बिलीव मी बहुत हेल्प मिलेगा। और मुझे सच में अब थैंक यू बोलोगे आके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 डेज का चैलेंज है। बस 1 महीना बचा है, अब सिर्फ स्मार्ट स्टडी का टाइम है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, अपना जो भी बोलने वाली हूँ, बोलने वाली नहीं मतलब देखो मैं पढ़ पढ़ के तो नहीं बोल सकती, अपने मन से ही बोलूंगी, बट जो भी आपके मन में जो भी डाउट है जो भी है मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अभी अभी से हर दिन का एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन एकदम जीरो कर दो, एकदम कोई मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं। बस सिर्फ कुछ दिनों की बात है। सिर्फ सिलेबस और पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी पे फोकस करो, इतना करो। रिमेम्बर, 30 दिन का मेहनत साल का रिजल्ट बदल सकता है। सोचो कि आपका ये सेटअप सितंबर आने वाला है, फिर से जनवरी नहीं होगा। सेम चीज बार बार पढ़ना, सेम चीज बार बार पढ़ना कितना तकलीफ होता है। तो आप सिर्फ भी कितना दिन है अभी, आपका 30 दिन है, 30 दिन इतना बढ़िया से मेहनत करो, आपका एग्जामिशन आ जाए, कल से लॉ तो निकल जाए यार। इतना कर लो, क्योंकि आज सेक्रीफाइस करो तो कल का सक्सेस आपका निश्चित है, एकदम पक्का है। फिर आता है टारगेट। सीए इंटर लॉ का टारगेट में पेपर नंबर 7, यहाँ पे देखो गाइस गलत हो गया है कुछ। पेपर 7 लिखा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर नंबर 2 है हमारा। ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको आप इग्नोर करना। जो मेन चीज है आप उसको देखो। 7 सितंबर का है, 60 नंबर हम लोग टारगेट कर रहे हैं इसमें। एबीसी एनएलसी 3 रिवीजन के साथ मैं फॉर्मूला बताऊंगी। पास नहीं, रैंक लाना है आपको। लेकिन चलो ठीक है, मैं रैंक तक नहीं बोलती, लेकिन रैंक तक सोचोगे तो पास तो हो ही जाओगे। कभी भी 60 का आप लोग मत बना के चलो, 60 के ऊपर लेके चलो तो 60 आएगा। अगर आप सोचोगे कि 60 नंबर का पढ़ लिया अब तो हो जाएगा, नहीं। हम लोग नहीं कर पाते, कितना भी 60 नंबर पक्का पक्का एक एक चीज पढ़ के जाओ, लेकिन नहीं हो पाता है वो चीज, ठीक है। एबीसी एनएलसी समरी में कैटेगरी ए 66 मार्क्स का मैं पहले आपको बताऊंगी, उसको पहले सबसे पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। कैटेगरी बी में 28 मार्क्स का, जो कि सेकंड प्रायोरिटी में आपका रहेगा। कैटेगरी सी में 25 मार्क्स का, लास्ट वीक में कवर कर लो। दैट्स इट। उतना मेहनत अगर टाइम मिले तो कर लो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जाते जाते कर लेना, या नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। 66 28 पे अगर फोकस करो तो फिर भी आपको बहुत आ जाएगा। ए बी का मिला मिला के आपका 94 का कवरेज देखो पॉसिबल है। ये 30 दिन तुम्हारा करियर का गेम चेंज कर देगा गाइस। आप लिटरली इस चीज पे बिलीव करो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मेन चीज पे। कॉर्पोरेट ए वेटेज का मैं आपको बता रही हूँ। डिविडेंड 7 मार्क्स का, 7M लिखा हुआ है ना, मिलियन पे मत जाना। 7 मार्क्स का इसमें से आपका पेपर आएगा। अकाउंट्स ऑफ कंपनी 8 मार्क्स का, ऑडिट एंड ऑडिटर 7 मार्क्स का, कंपनी आउटसाइड इंडिया जो भी है 6 मार्क्स का। आउटसाइड इंडिया मतलब वही फॉरेन लॉ जो भी है उसका। एलएलपी है 14 मार्क्स का। जनरल क्लॉज एक्ट 12 मार्क्स का। फेमा है आपका 12 मार्क्स का। ये आपका कितना हुआ आप खुद ही सोच लो। देखो 60+ जा रहा है कैटेगरी ए सिर्फ करने में। तो सिर्फ कैटेगरी ए आप करो, इतना मार्क्स ले लो। पेपर में ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को भी याद रहे, हर एक सेक्शन याद करो। मतलब एक कीवर्ड ले लो, जब भी आप लोग आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ रहे हो जो भी है, तो उसमें का जो मेन मेन हेडिंग वगैरह है, कम से कम उस चीज को तो छापो, ठीक है। पूरा कंटेंट हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान मतलब ऐसा नहीं है कोई कि कहीं से उठा के, हम लोग एआई नहीं है, ठीक है ना, कि एकदम छाप के लिख दे। हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया चलो ठीक है अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन हेडिंग हेडिंग ऐसा लिखो ना कि एग्जामिनर बस हेडिंग देख के आपके अंदर का चीज पढ़े ही ना क्या लिखे हो। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो। कैटेगरी है तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, आज से ही लग जाओ। अब मैं अभी आगे बताने वाली हूँ अब कैसे पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको पूरा प्लानिंग बताने वाली हूँ, एंड तक बने रहना, देखना एक एक चीज मैं आपको कवर करा दूंगी। कैटेगरी बी में आता है एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, 7 मार्क्स का आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज 6 मार्क्स का। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 8 मार्क्स का। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 7 मार्क्स का। इतना है आपका 28, जो मैंने पहले ही बता दिया 28 मार्क्स का कैटेगरी बी का आता है। तो ये आप 4 चैप्टर कर लो, 66 वो कर लो, आपका तो मतलब 90 तो ये इधर ही हो गया भैया। सोचो 100 का नहीं, मैं जो ऑप्शनल ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं ना उसको भी लेके 120 मार्क्स का 125 मार्क्स का जो भी है, तो मैं सबका कवर करके बता रही हूँ। तो आपको सी एकदम छुओगे भी नहीं ना तो आपका चल जाएगा। हाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हमारा ये जो आता है केस बेस्ड सिनेरियो का, तो उसमें हो सकता है अगर हम छोड़ दें तो थोड़ा दिक्कत हो जाए। इसीलिए ऊपर ऊपर से अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। 30 नंबर का वो भी आता है। लेकिन ये जो कैटेगरी मैं बता रही हूँ इसमें वो भी शामिल है, ज्यादातर उसी जो मैं अभी एबीसी कैटेगरी का बता रही हूँ ज्यादातर उसी में से आएगा। सी में से कम ही आ सकता है, ए बी को लेके आ सकता है, ठीक है ना। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम खुद हो। एक मोटिवेशन के लिए मैंने नीचे आपके लिए एक लाइन दिया हुआ है, जो कि आप हर एक पेज पे मोटिवेट होते रहो, ठीक है। चलो चलते हैं। कैटेगरी सी में लो वेटेज है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। रैंक वाला फोकस है हमारा, तो हम रैंक ही करें, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना टाइम है, बहुत मेहनत करेंगे। ये आपका प्रिलिमिनरी 1 मार्क्स का। प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट है 8 मार्क्स का। शेयर कैपिटल डिवेंचर 8 मार्क्स का। इंटरप्रिटेशन और स्टैचू आपका 8 मार्क्स का। ये सब चीज है, आप देख लेना।
लेकिन अब इसके भी मोटिवेशन के लिए आप लोग बोलोगे कि क्या है, मतलब हर चीज पे एक मोटिवेशन। हम ऊपर लिखे हैं लो वेटेज और नीचे लिखे हैं स्मॉल टॉपिक बिग डिफरेंस, नेगलेक्ट मत करो, ठीक है, लिख दिया है मोटिवेशन के लिए, देख लेना एक बार थोड़ा बहुत टाइम मिले तो। बाकी नहीं भी देखोगे ए भी कर लो, आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है। 30 दिन का स्टडी प्लान सब कुछ है इसमें, मैंने कवर किया हुआ है गाइस। देखो एबीसी प्लानिंग के हिसाब से मैं आपको कैसे पढ़ना है सब कुछ, डे 1 से 15 दिन, 15वें डे तक कैटेगरी और ए और बी फुल कंप्लीट कर लो। कैसे भी करना है फुल कंप्लीट करो। आप अपने अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि हम दिन भर में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से तो 2 से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप एक-एक चीज़ कंप्लीट करते जाओ। फिर 16वीं से 20 कैटेगरी सी पीवाईक्यू सॉल्व करो। देखो ये 30 डेज का प्लान है। अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें और भी तो पेपर है, ठीक है, उसको भी आप लेके चलो। मैं इसको 30 डेज के प्लान का सिर्फ मतलब ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि सिर्फ लॉ करना है, नहीं, सब कुछ आप देखो। डे 21, 25 फर्स्ट रिवीजन, एमटीपी आरटीपी कर देना। डे 26, 30 आपको सेकंड थर्ड रिवीजन मॉक टेस्ट कर लेना। इतना सब मैं देखो डे वाइज सब कुछ आपको प्लानिंग। फिर उसके बाद 7 दिन बच रहे हैं आपका, देख रहे हो 7 को पेपर है, बीच में 2.5 दिन का है, 1.5 दिन का रहता है मोस्टली, आपका 2.5 दिन का है, क्योंकि पहला पेपर 4 तारीख को है, दूसरा पेपर 7 तारीख को है। तो 2 दिन का गैप है ना, बहुत बड़ा गैप होता है, पता है। 1.5 दिन के गैप में हम लोग अलबला जाते हैं। यहाँ पे आप देखो 2.5 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। तो आप इस चीज को देखो, मतलब आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलो। कम से कम आप इतना बना लो ना कि एग्जामेशन ला दो यार, एकदम एग्जामेशन ला दो कि इससे पीछा छूट जाए मेरा लॉ से। इतना प्लान बनाओ। कभी भी ये मत सोचना है ना कि अरे अकाउंट तो मेरा हुआ ही नहीं, अकाउंट का पेपर अच्छा नहीं है तो हम इसमें क्या कर लेंगे। अरे बहुत कुछ कर लोगे। एक एक मिनट आप अपने वैल्यू दो। एक एक मिनट हर एक सांस में आप सेक्शन याद करो, कुछ भी, मतलब 30 दिन झोंक दो आप। 30 दिन आपका पूरे साल का ना बदल सकता है पूरा रिजल्ट। पूरे साल पढ़े नहीं पढ़े, 30 दिन में आप ऐसा कर दो कि आपका रिजल्ट बदल दे। आज एक चैप्टर कंप्लीट करो, कल एक एक स्टेप सक्सेस के करीब हो जाओगे, ट्रस्ट मी। आपका आता है डेली रूटीन के बारे में, देखो कितना अच्छा सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ है आपका। मॉर्निंग 6 AM से 9 AM। देखो ये डेली रूटीन मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। बाकी आप जैसे पढ़ते हो, कोई कोई बच्चे नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, रात में चीजें याद होती है, तो बिल्कुल भी आप उस चीज को चेंज नहीं करना है। आपको जब भी कंफर्टेबल लगे लगे, जब भी दिमाग आपका काम कर रहा हो, तभी आप उस चीज को पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे मैम ने बोला है, जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं 4 बजे उठो, नहीं, मैं इस चीज को बिलीव नहीं करती हूँ। जब भी हमारा फोकस हो, हम अपने फोकस टाइम को खुद ही देख सकते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का रूटीन अलग होता है, हर इंसान का एक अपना लाइफस्टाइल होता है। कभी भी दूसरे को देख के अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से देखो कि मैं फोकस कब रहता हूँ, क्योंकि ये है लॉ, इसमें याद करना होता है, इसमें लर्न करना रहता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा फोकस टाइम चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग एएम का बात करते हैं कि सुबह उठना चाहिए, जो हमारे पुराने मतलब पेरेंट्स लोग बोलते आए हैं, बट नहीं, आज के डेट में हमको लगता है कि जो जैसा जिस हिसाब से उसका लाइफस्टाइल है, जैसे उसको फोकस है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें आफ्टरनून प्रैक्टिस क्वेश्चन, इवनिंग रिवीजन, मॉर्निंग टॉपिक जो भी आपने सुबह पढ़ा, रात में आप शाम में आप उस टॉपिक को रिवीजन करो। नाइट में सोने से पहले थोड़ा सा क्विक टेस्ट सेल्फ चेक कर लो जो भी पढ़ा। डेली अपना स्कोर इंप्रूव करो। छोटी छोटी जीत बड़ी सक्सेस बनती है, ये सच बात है। और ये जो डेली रूटीन वाला चीज है ना, वो तो थोड़ा ठीक है, मतलब अगर आप डेली पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम टाइम में देखो डेली रूटीन वाला चीज स्किप भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने एबीसी एनालिसिस बता दिया, डे बता दिया, सब कुछ बता दिया। आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे दिमाग काम कर रहा है, क्या करना है, ये चीज आप खुद को डिसाइड कर सकते हो, ये कोई नहीं बता सकता। देखो हम ये बता सकते हैं कि आप इतना इतना पढ़ो, हम भी मतलब क्या है, हमको सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि ये सब आएगा एग्जाम में। एग्जाम का वही पिछले का पैटर्न देखना होता है। अब बच्चों के पास टाइम नहीं होता है एग्जाम के टाइम में कि हम पिछले का पूरा देखें, कब क्या क्वेश्चन आया है, तो इस वजह से हम लोग वही चीज लेके आते हैं। बाकी ये चीज आप लोग भी इजिली कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी को भी। तो वही बात है, डेली रूटीन वाला चीज आप अपने हिसाब से करते हो, कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग एकदम ये चीज मत रहना कि अरे ऐसे बोला गया है इसी चीज को फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप टॉपिक पता चल गया, आप टॉपिक को लेके अपने स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। यहाँ मोटिवेशन के लिए देखो, एक चीज मैंने बोला है कि यू आर 1 मंथ अवे। ये 30 दिन आपका सीए इंटर का टर्निंग पॉइंट चेंज कर सकता है गाइस, एकदम टर्निंग पॉइंट है ये। पूरा फोकस करो, जीरो एक्सक्यूज, अरे मुझे तो बीमार हो गई, अरे मेरे घर में तो गेस्ट लोग आ गए, अरे कोई त्योहार आ गया, अभी कल रक्षाबंधन आने वाला है, तो बहुत सारा एक्सक्यूज है। नहीं, सब कुछ करो लेकिन एक्सक्यूज मत करो। किससे एक्सक्यूज कर रहे हो ये बताओ, अपने मम्मी पापा से, खुद से, किससे झूठ बोल रहे हो? अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि मैंने इस वजह से पढ़ाई नहीं की है, तो किसका लॉस हो रहा है? अब बताओ किसका लॉस हो रहा है? ठीक है, पेरेंट्स का तो होप लॉस हो ही रहा है कि हमारे ऊपर विश्वास करके वो लोग पढ़ाई करवा रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपका भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आप ही का ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि जिंदगी हमको बितानी है। हमारे पास फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, हमारा कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा, एकदम नहीं। तो एक्सक्यूज वाला चीज अपनी लाइफ से हटा दो, कितने भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, किसी का, अरे यार देखो हम लोग के पास तो सब कुछ है, मतलब है सब कुछ। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, लोग बोले यार मैम कैसे है, मेरे पास तो फाइनेंशियली ये चीज दिक्कत है, वो दिक्कत है। अरे नहीं भाई, उस चीज पे फोकस मत करो जो आपके पास नहीं है, उस चीज पे फोकस करो जो आपके पास है। अब आप बोलोगे क्या है मेरे पास, आपके पास पूरी बॉडी स्वस्थ है, आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, आपके पास दिमाग है, दिमाग में जो भी पढ़ रहे हो देख रहे हो, हाथ है, पैर है भाई, ये बहुत बड़ा चीज है, किसी के पास नहीं है वो चीज।
हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, पागल है। अरे भाई ये बहुत बड़ी हम मतलब इस मामले में हम अमीर हैं। सब मेरे पास ऐसा-ऐसा चीज़ है ना कि जिससे हम बहुत बड़ा आगे कोई कोई कुछ बोल रहा है तो हम समझ रहे हैं, मेरे पास दिमाग है, अकाउंटिंग सॉल्व कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है। सबको नहीं हो रहा है बस है। किसी के पास हाथ नहीं है, वो सोच रहा है कि अरे मेरे पास काश हाथ होता। लेकिन बहुत लोग पैर से ओलंपिक खेल रहे हैं। अब बताओ क्या एक्सक्यूज़ है? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये डेट आएगी, आप सीए इंटर पास कर चुके होंगे गाइस ये समझ लो। अभी कौन सा डेट है? पूरा सीए इंटर आप निकाल सकते हो सिर्फ स्ट्रैटेजी से। मतलब बार-बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि भाई दोबारा हमको ये चीज़ नहीं देखना है, एकदम। चलो ठीक है, कल रिग्रेट ना हो इसलिए आज इस चीज़ को पूरा कर दो भाई। थैंक यू सो मच। आप लोग अगर यहाँ तक सुने हो मुझे, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।